चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सारे कार्डिंग स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, हमने देखा था कि लास्ट जो स्लाइड्स के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी इसके मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन के बारे में। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन जो थे उसके अंदर जो मेजर हमने चीज़ देखी कि उसके अंदर जो 3 चीज़ें जो हैं उसकी बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें आपकी चलती हैं। एक तो आपका जो ये वाला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये यही इसी के ऊपर आपका सारा बेस मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन बेसिबल है। या तो आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट फिट होगा या हिट होगा या मिस होगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, जब फिट वाली पोजीशन आती है तो उसके अंदर ये होता है आपका कि पूरा जो है उस इमेज को हम कहते हैं, अगर पूरे स्ट्रक्चर एलिमेंट आपके पूरे का पूरा अगर उसके ऊपर मैप हो गया है, लाइक दिस वन, ये वाला ए जो शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये फिट हुआ है। ठीक है जी। अगर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जो है पूरे का मतलब ये है कि जहाँ पे यहाँ वन था, इमेज में भी वहां पे वन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यहाँ वन है तो इमेज के अंदर भी यहाँ पे वन है। तो ये वाला एलिमेंट जो है जिसके अंदर ये सारे वन जो हैं वो सारे अगर मैप करें तो हर एक के अगेंस्ट नीचे वन वाली पोजीशन है, तो ये हमारा फिट होगा हुआ है। दूसरा केस था कि कोई भी हो जाता है उसके अंदर केस, आपका एक भी लेट्स सपोज ये वाला पिक्सल ही सिर्फ हो जाता है, आपके सिंक हो जाता है, जिस तरह फर्ज करें ये वाला पिक्सल इसके साथ सिंक हुआ है, बाकी सारे ना हो, तो इसको जो हम जो है हिट कहते हैं। ठीक है। और तीसरी ऑप्शन मिस होती है जिसके अंदर आपका कोई भी नहीं मैच करता। इनकी बेसिस के ऊपर हमारे दो एल्गोरिदम हैं जिनको हम कहते हैं ओरिजिन और डायलेशन कहते हैं, ये डेवलप हुए हैं। कि जब आप इसके साथ फिट करेंगे अपने मार्क एलिमेंट के साथ तो वो इरोजन होगा। अगर उसको आप एज ए, सर इनमें हाँ जी, इनमें डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस तो हमने देखा था ना कि जब हम इरोजन लगाते हैं तो आपका इमेज छोटा हो जाता है, क्योंकि वो जहाँ पे फिट होना है उसी को उसने आगे फॉरवर्ड करना है। तो जब तक उसने फिट होना है तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे एलिमेंट जो आपके खत्म हो जाते हैं। और रीजन के अंदर क्या होता है कि अगर हिट भी हो जाए, कोई भी एक हो जाए, तो उसने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके आने शुरू हो जाने हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल यहाँ पे देखी थी, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा आपको पता चलेगा। ये जिस तरह एग्जांपल थी कि जब हमने ये चलाया इसको सारे को, तो ये देखें ये हमारी फिट की पोजीशन थी। अब फिट के अंदर क्या है कि ये जो मेन इमेज था वो इतना बड़ा था और जो रिजल्टेंट इमेज है वो छोटा रह गया, क्योंकि जब तक इसके सारे ये पांचों के पांचों बॉक्स नहीं होने उस टाइम तक उसने रिलेटिव जो पिक्सल है उसको ऑन नहीं करना आउटपुट इमेज के ऊपर। ठीक है जी, समझ लगी जी इसकी। सर थैंक यू, बहुत अच्छी समझ आया। तो और डायलेशन के अंदर जब एक ही भी हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसको ऑन कर देगा। उसमें फर्ज करें ये मेरा अब यहाँ पे अब एक ऑन हो गया ना इस इमेज के अंदर, ये वाला ये ऑन हो गया, दोनों मैच कर गए, नीचे वाला भी ऑन है पिक्सल, ये भी है, तो तब भी हमने इस वाले को ऑन कर देना है, इस वाली पोजीशन को। तो जब डायलेशन होगी और ये वाली पोजीशन होगी तो इसके इर्द गिर्द ये इमेज बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले वाले के अंदर श्रिंक हो जाएगा और डायलेशन के अंदर बड़ा हो जाएगा। उसकी नीचे एग्जांपल है उसका, ये ऑटोमेटिक से चलती है। ये एग्जांपल आपकी है, ये वाला इमेज था ए, तो हमने रीजन की 3x3 से, तो ये श्रिंक हो गया देखें, क्योंकि जब फिट होना है तो बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे उड़ जाने हैं। और रीजन के अंदर अगर बड़ा होगा ये वाला तो ये और बिल्कुल नैरो हो गया। दूसरी एग्जांपल हमने देखी थी यहाँ पे हमने देखा था ओरिजिन के थ्रू आप दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, या जो ऑब्जेक्ट्स जिनके एजेस जो हैं इस तरह के खराब से हैं उनको हम जो है स्ट्रिप कर सकते हैं और आप वरना उतार सकते हैं। तो आपका ओरिजिनल इमेज ये बनाना था। और डायलेशन के अंदर हमने कहा था कि जब तक वो एक भी हो जाए तो उसका आपका जो है आपने ऑन कर देना। अब ये जो है लाइव नहीं चल रही वर्जन की वजह से, तो ये देखें जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा एक्चुअल इमेज आएगा ये वाला। देख अब इसका जो इमेज ये छोटा इमेज था, लेकिन जब डायलेशन लगाया तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, सराउंडिंग भी ऑन होगी। और इसी में डायलेशन के अंदर ये छोटा इमेज था, ये बड़ा हो गया, क्योंकि इसकी सराउंडिंग भी इसने ऑन कर देनी है रिजल्टेंट इमेज के अंदर। और इसमें भी देखें जो गैप्स थे, अब डायलेशन की तो ये वाले गैप्स आपके खत्म हो गए और बड़ा हो गया। रीजन लगते तो इसने यहाँ से ऊपर वाले एजेस उठा देने थे, अंदर वाला सर्कल जो था वो हमें दे देना था। तो ये दोनों के अंदर फर्क है। अब ये डिफरेंस डायलेशन में देखें, ये ओरिजिनल इमेज था, जब हम 3 बाय लगाई तो ये अपना इसकी जो थिकनेस थी वो बड़ी होगी,
और 5/5 से और ज्यादा होगी। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें, यहाँ पे EM नजर नहीं आ रहा था इस इमेज की, ये जो टेक्स्ट था, जब हमने इसके ऊपर डायलेशन वाला इस्तेमाल किया तो इसने इनकी जो गैप्स थे, जहाँ पे ब्रेकेज थी, उसको पूरा कर दिया। और ये अब देखें आपको ईयर्स वाले वर्ड जो है नजर आने शुरू हो गए। यानी कि आपका ये कोई टेक्स्ट था, आपने इसको इन्हांस करना था, इसके अंदर ये कटे हुए थे इमेज, तो हमने ये अपना स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लगा के, मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन लगा के हमने इसको पूरा कर दिया। अब ये एक्सरसाइज आपने ये करनी है बुक के अंदर, इसकी मैं आपको ये पिक्चर अपलोड कर दूंगा आपकी, इसके अंदर मैनुअली आपने ये दोनों काम करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है हमारा ये वाला ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग, हाँ जी, बात नहीं कर रहा तो खुद ही सोच यार अपना। अच्छा, ओपनिंग और जो है क्लोजिंग, उसके अंदर क्या था कि ये इमेज फर्स्ट करें, मैंने इनको लहदा सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग का प्रोसीजर अपना इंप्लीमेंट करूंगा इन इमेज के ऊपर। अब ओपनिंग का प्रोसीजर वो क्या है, ओपनिंग का प्रोसीजर ये है कि पहले आपने जो ये स्टेप्स के लिए, ये मेरा F इमेज है और इसके ऊपर S स्ट्रक्चर एलिमेंट है, तो मैंने इससे पहले क्या करना है, इसके ऊपर ओरिजिन इंप्लीमेंट करनी है स्ट्रक्चर एलिमेंट के साथ, और जो रिजल्ट आएगा मेरे पास इस ब्रैकेट में से, उसके ऊपर हमने डायलेशन इंप्लीमेंट कर देनी है, तो आपका ये इमेज क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, ओपनिंग का सिंबल क्या है, वो है ये वाला F और नीचे छोटा सा O और S लिखेंगे तो इसका मतलब है हम ओपनिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओपनिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि पहले हम इसके ऊपर ओरिजिन इंप्लीमेंट करेंगे, फिर डायलेशन इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये वाला देखिए फिगर, जिसके अंदर हमने इसको लहदा करना है दोनों साइड्स को, तो जब मैंने इसके ऊपर ओरिजिन इंप्लीमेंट की तो आपने देखा कि ये इमेज जो है लहदा हो गए, लेकिन ये अपने साइज से छोटे हो गए। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने दोबारा इसको स्ट्रक्चर एलिमेंट के साथ डायलीजन की, तो डायलीजन की तो अब ये देखें, ये इमेज जो तकरीबन है इससे मिलते जुलते हो गए हैं, दोनों आपस में सेपरेट भी हो गए, यानी कि दरमियान में जो इनका लिंक था वो ओपन भी हो गया, और ये इनके साइज भी जो एक्चुअल साइज थी उसके मुताबिक हो गए। तो ये एक्चुअली काम आपका ओपनिंग का है कि जब आपने दो इमेजेस को लहदा करना हो तो आप ओपनिंग वाला उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब आपने उसको जोड़ना हो तो क्लोजिंग वाला करेंगे। ठीक है जी। अब ये ओरिजिनल में था, आपने ओपनिंग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, ओपनिंग का एल्गोरिथम, तो ये देखें ये क्या हो गया, दोनों ये सेपरेट हो गए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जो है ये ओपनिंग की एग्जांपल है कि ये वाला मेरा इमेज है एक, ये वाला ऐसा, तो इसके मैंने दोनों को लहदा करना है, ये वाला स्ट्रक्चर एलिमेंट है, तो जब मैं इसके ऊपर मूव करूंगा स्ट्रक्चर एलिमेंट, तो ये देखें जो रिजल्ट आएगा, ऐसे ऐसे एक एक करके मूव करते जाना हमने। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे वो साथ साथ नहीं करता, लेकिन आखिर में रिजल्ट देगा। ये बेसिकली दो प्रोसेस हो रहे हैं, पहले प्रोसेस के ऊपर उसने ओरिजिन की है, और जब रिजल्ट इमेज आ गया उसके ऊपर डायलेशन इंप्लीमेंट की है, तो ये प्रोसेस चलने का रिजल्ट देगा। ये देखें आप, ये रिजल्ट हमारा आ गया कि दोनों जो इमेज थे वो ये सेपरेट हो गए यहाँ से। तो ओपनिंग का काम है कि दरमियान में इसको सेपरेट कर देना। ठीक है जी, इसके अंदर ना समझ लगी हो किसी को बता दे मुझे जी। हाँ सर, समझ आ गई है। सर आपको रोजा रख के मुश्किल नहीं होती पढ़ाने में? बस ये अब क्या करना है, आपका तो टाइम सर जी मैं तो कहना, सर जी सर मैं हम तो तो कहना सुन के ही नमाज के हमारे बाद, रोजा लगने लग पड़ता है। हाँ जी, सर जी नमाज के हमें बाद तो कर सुन लेते के हैं रोजा क्लास। लगने लग पड़ता है। अच्छा सर जी अच्छा नमाज जी, तरावी के बाद कर लेते हैं क्लास। नहीं तरावी के बाद फिर जो है वैसे ही सोना होता है सर जी, नींद आ जाती है वैसे भी। बंदे की बस हो जाती है। सर सर सारी टाइम शहरी के बच बाद जाएगा। कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ, शहरी के बाद हो सकता है, भाई मैं तो आपके यस अंदर जी आया सर, सर हूँ। बहुत अच्छा टाइम है सर, सारी के बाद कर लें लेकिन सर। तब सर मुझे नींद आ रही होती। यस सर, सारी रात जाके नींद आ जाती है अच्छा जी, सुबह। भाई मैं दूध लेना जाना होगा। अच्छा अब सर इसमें शहरी जो के बाद मेरी पबजी का बात टाइम सुने,
ये अब इसका द बेस्ट तरीका जो है ना आपका सीखने का, मैं एक्सरसाइज लॉन्च करूंगा तो आपने एक्सरसाइज के ऊपर ही सीधे इंप्लीमेंट करके देखनी है, तब ये आपको सारी उम्र नहीं भूलेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम स्पेशल फिल्टरिंग की थी, तो आपने ये मैनुअल पूरी असाइनमेंट होगी, उसके अंदर आप इंप्लीमेंट करेंगे ये दोनों चीजों को, और उसके बाद पेपर पे रिजल्ट्स देंगे ये वाले। तो आप यहाँ पे इसलिए बॉक्स ड्रा करेंगे ये वाला, और हर एक बॉक्स का आउटपुट जो है वो साथ इसके ऊपर लिखते जाएंगे। ठीक है जी। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इस तरह बॉक्स के ऊपर लिख लें, और ये स्ट्रक्चर एलिमेंट जो है ना ये खुद ही बना लें काट के। तो जैसे जैसे ये एक अलहदा पीस होगा इसके ऊपर चलाएंगे, तो जब ये मैच होगा तो उसका रिजल्ट उसकी जो ऑप्शन दूसरी जगह है उस पर लिख लें। ठीक है जी। ये लाजमी असाइनमेंट्स आपने करनी है मॉर्फोलॉजी वाली, ये असाइनमेंट्स मैं अपलोड करूंगा। अब ये जब करेंगे तो फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। एक दफा स्लाइड दोबारा अपलोड कर दें। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं इसके। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो क्लोजिंग का है। क्लोजिंग के अंदर क्या है कि हम जो हैं उनके जो गैप्स हैं वो कम करना चाह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ठीक है, तो या उसके अंदर जो है हम फिलिंग करना चाह रहे हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी। तो उसका क्या तरीकेकार होगा, उसके लिए पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ जी, नूर साहब ने क्वेश्चन पूछना कोई? सर ये जब हम दोबारा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे वैल्यू, फिर दोबारा वही पहले वाली आ गई। ये नूर का कोई नाम यूज कर रहा है ये वाला है? किसी ने नाम रखा हुआ है उसका, ये रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। सर ये रिकॉर्डिंग है, ये जरा 2 से डिवाइड करता रहता है बस। अच्छा अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास होगी ना, हम वो उस पे लेंगे अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। ठीक है जी, क्योंकि सारे तकरीबन टीचर्स जो है ना उस टीम पे जा रहे हैं। पता नहीं इसके अंदर सिक्योरिटी इशू की बात कर रहे हैं कि आता है जो है जूम के अंदर। सर नेक्स्ट क्लास कब ये होगी? है कि नूर शीफ जो भी उसने नेम भी गलत लिखा हुआ है सर, स्पेलिंग भी गलत है। अच्छा, नूर है किधर? उसकी बात आ नहीं रही कोई। नूर है सर वो लेक्चर नहीं लेता, सर वो नहीं लेक्चर लेता। फिर दोबारा वही पहले वाली आ जानी। नहीं, लेक्चर क्यों नहीं लेता वो? सर ये जब हम दोबारा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे वैल्यू, फिर दोबारा वही। सर ये जब हम दोबारा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे वैल्यू, फिर दोबारा वही पहले वाली आ जानी। साथ है वो पॉइंट लिखकर आंसर करें। यस सर। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। आगे जो ये हमारी क्लोजिंग है, क्लोजिंग के अंदर क्या है जी कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स को जो है उसके अंदर गैप जो है वो कम करना है। सर कह रहे हैं कि जो वो गलत, तो इसमें जस्ट फ्लो चार्ट बनाना है, इसका क्या करना फ्लो चार्ट बना के वो सेंड करना मुझे एक पेज का। क्या तल्लक है इसके साथ, हम देखते हैं यहाँ से कि ये कैसे काम करेगा। अब इसके अंदर एक तो इसके देखें, इसका डॉट का निशान जो है वो आपने देखा होगा, ये फील्ड सा है, डार्क सा है, और साथ जो है इसके अंदर जो आपकी ऑपरेशन की जो तरतीब है वो जरा चेंज हो गई है। तो पहले उसने इसको डायलेशन इंप्लीमेंट किया है, और फिर उसके बाद उसके ओरिजिन इंप्लीमेंट की है। अच्छा जब ये हमारा ओरिजिनल शेप थी इमेज की, इसमें हमने डायलेशन की तो देखिए ये बड़ा हो गया। जैसे आपने देखा होगा ये वाला आपका बड़ा हो जाता है इमेज जैसे ही डायलेशन इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमने प्रोसेस करने के लिए इस पर एरोजन इंप्लीमेंट की, तो हमारा ये वाला रिजल्ट आया। इस रिजल्ट के अंदर देखें, इसने ये वाले गैप्स इसके अंदर फिल कर दिए हैं, और ये जो इसके अंदर डिस्टेंस है वो कम हो गया, ये और क्लोज आ गए हुए हैं, ये थोड़ा सा साइज बढ़ गया हुआ है। एक्चुअली ये क्लोजिंग का काम करता है, जिसके अंदर आपके इमेज जो है वो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और जो है अगर उनके अंदर गैप्स हो तो वो गैप्स भी कनेक्ट कर देता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं ये वाली हमने।
ये ओरिजिनल इमेज था हमारा जी। जब हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो ये देखें ये वाला इमेज यहाँ पे क्लोजिंग जिसकी हो गई है, क्लोज कर दिया इमेज जो यहाँ पे था, और ये भी ब्लैक डॉट जो था उसने फिल कर दिया है। तो इसका काम जो है एक आपका क्लोज करना है, इसने जो आपके अंदर गैप्स हैं उनको खत्म करना। तो ये काम करती है आपकी क्लोजिंग वाला ऑपरेशन, इसको इस तरह काम करता है। अच्छा जी, अब हमने क्लोजिंग की एग्जांपल लेंगे। ये दो इमेज, एक इमेज मेरे पास है जिनका दरमियान भी डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर एलिमेंट वही हमारा पुराने वाला, इसके ऊपर यूज करेंगे और ये ऐसे हम करते जाएंगे इसको वन बाय वन, ठीक है जी। अब ये क्योंकि डायलीजन का प्रोसेस था, जब ये एक सिंक किया है तो इसको ये वाला सेल ऑन करना चाहिए था, ठीक है जी, लाइव के लिए। लेकिन इसके अंदर मैं जैसे बताया कोई इश्यूज हैं, मैं देखूंगा क्या इसको सॉल्व करना है। तो अब फर्ज करें जब ये यहाँ पे गया है तो इसने ये वाला इसके दरमियान जो है आपका है 1 2 3 4 फिफ्थ वाले को यहाँ पे इसको ऑन कर देना चाहिए था, ठीक है जी। इसी तरह ये सारे ऑन होते रहेंगे और ये आपका आखिर तक भी ये भी ऑन हो जाएगा। तो ये अब इसकी शक्ल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो पूरा मैंने ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमने जो रिजल्ट इम्प्लीमेंट आया उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया। अब देखें कि ये क्या इसके अंदर ऑप्शन होती है, इसकी आउटपुट देखें क्या हुआ कि इसने दोनों को कनेक्ट कर दिया। सॉरी, तो ये दो असाइनमेंट आपने करनी है और इसको पेपर पे करना है और स्नैप्स मुझे देने हैं आपने कि इस तरह ही आपने साइज बनाने पेपर के ऊपर बहुत सारे, और उसके ऊपर ये क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों वाले इंप्लीमेंट करने हैं। ये स्लाइड में अपलोड कर दूंगा। ये स्लाइड नंबर 33 है क्लोजिंग की, और जो आपकी दूसरी स्लाइड्स है वो इसके पीछे, उसका भी नंबर मैं आपको बता दूंगा। तो ये दोनों मुझे आपने पेपर पे ड्रा करके इम्प्लीमेंट करके देनी है। नहायत ही मज़ेदार और सिंपल एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आपने करनी है ताकि हम इसको आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, और ये असाइनमेंट होगी आपकी और इसके नंबर होंगे प्रॉपर। हाँ जी, बताया जी आप साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, पूछना है किसी ने यहाँ तक कुछ? सर ये असाइनमेंट कब सबमिट करवानी है? ये नेक्स्ट वीक जमा करवानी है आपने। मैटलैब पे? नहीं नहीं, हाथ पे पेपर पे बना के। सर बहुत मुश्किल है वो तो। कोई मुश्किल नहीं है। आप सर रोजा सर ऐसे ना करें। रोजा है तो कोई मसला नहीं, रोजा रख के स्टार्ट हो जाए ना, थोड़ा रोजा जो हजम भी हो जाएगा। वैसे आपका रोजा खोल के स्टार्ट हो तो कोई मसला नहीं है। सारी सर हमने मैं भी सर हमारे टीचर में सारी सर जी मैं हाजिरी वादी कराई है। करता हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो ये करें, ये बड़ा सर जरूरी है आपका हाथ से करना, उसकी वजह से आपको ये समझ नहीं सर लगी। चुप हो गए आप? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब ये देखें, अब हमने इसको देखना है कि हमने इम्प्लीमेंट कैसे इसको करना है। और ये इम्प्लीमेंटेशन के दोनों जो आपके प्रोसेस हैं जिसके अंदर आपकी इरोजन है, डायलेशन है, और दोनों को मिला के हमने क्या बनाया है, पहले दोनों को मिक्स करके हमने बताया कि डिफरेंट एक ऑर्डर के साथ करेंगे तो ओपनिंग बन जाएगी, और फिर हमने दूसरे ऑर्डर के साथ इसको करके देखा तो हमने देखा डायलेशन जो है यूज किया है। पहले हमने इरोजन को यूज किया, फिर डायलेशन को यूज किया, तो उसमें हमारी ओपनिंग, हमने ओपनिंग स्पेस क्रिएट किया है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या एक ऑब्जेक्ट के दरमियान। दूसरे क्लोजिंग जिसका नाम प्रोसेस क्लोजिंग था, उसके अंदर हमने क्या किया कि पहले हमने डायलेशन इस्तेमाल की, फिर इरोजन इस्तेमाल की। तो उससे हमने देखा कि इमेज जो है वो फिल हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं और फिल हो जाते हैं। अब ये एक हमारा ये वाला इमेज था जो लास्ट टाइम हमने देखा था, जिसके अंदर आपने ये आपका थंब का इमेज है। इसमें देखें हमने इम्प्लीमेंट किया था शुरू में स्ट्रक्चर एलिमेंट यूज करते हुए इरोजन इम्प्लीमेंट की, तो ये रिजल्ट हमारे पास आया था। अब जब ये रिजल्ट आया तो इसके अंदर ये देखें इसकी लाइनों की थिकनेस जो है वो कम हो गई है।
तो रीजन जो हमेशा वो क्या करता है, थिकनेस कम करता है। तो इसके बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करके हमने इसके ऊपर डायलेशन इम्प्लीमेंट की। ये वाला देखें, ये बीम वाला स्ट्रक्चरल एलिमेंट था, डायलेशन इम्प्लीमेंट की, तो ये वाला हमारा प्रोसेस जो है ये पूरा बन गया ओपनिंग वाला। रीजन और डायलेशन जो है फिर ओपनिंग है। ओपनिंग के निशान भी यहाँ से ओस टाइप आपको छोटा नजर आएगा जिसके अंदर स्पेस है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हमने जो रिजल्ट इम्प्लीमेंट किया इसके ऊपर वाला, फिर हमने ये वाला जो मैकेनिज्म था ये वाला इम्प्लीमेंट किया। ए के साथ हमने जो हमारा ओपनिंग के बाद रिजल्ट आया था उसको दोबारा हमने डायलेशन उस पर इम्प्लीमेंट कर दी, तो ये लाइन हमारी जो है थिक हो गई, ठीक है जी। थिक करने के बाद फिर हमने दोबारा इम्प्लीमेंट किया इसके ऊपर ये वाला जो था रीजन का। अब इससे देखें कि ये जो इमेज है जो हम चाह रहे, ये वाला इमेज जो है ये ओरिजिनल इमेज के बहुत करीब चला गया हुआ है और ज्यादा पूरा साफ सुथरा नजर आ रहा है। ये वाला ओरिजिनल इमेज है, इसके बहुत करीब ये इमेज आपको नजर आएगा एज कम्पेयर टू इनके और इनके। तो ये जो टेक्निक्स हैं दोनों वाली, ये हमने इम्प्लीमेंट करनी है एज पर रिक्वायरमेंट। कि हम देखेंगे अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मेरा इमेज बेहतर हो जाएगा, तो फिर मैं वो चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। तो इस पर कोई बाइंडिंग्स नहीं है कि फ़र्ज़ करें मैंने ये वाली चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी है और मैं नहीं इम्प्लीमेंट करता। आप इसकी डिफरेंट ट्राई करके इसके ऊपर अपना रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं अब हम पढ़ रहे, ये टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को हम सीख रहे हैं कि कैसे काम करती हैं और इनका आउटपुट कैसे होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम डिफरेंट इमेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करके भी हमने दिखाते हैं कि इसका क्या आउटपुट है। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा कि हमने 2-3 डिफरेंट तरीके से मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई किए और हमारा जो रिजल्ट था वो काफ़ी बेहतर हो गया एज कम्पेयर टू ये वाला रिजल्ट जो था जिसके अंदर आपको बहुत बेहतर तौर के ऊपर ये इससे मैच कर रहा है कि आपने नॉइस भी रिमूव कर दी है और अपना रिजल्ट जो है वो भी आपका बेहतर हो गया। तो ये मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन के अंदर काम है। तो अब हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, आगे जो है इसके अंदर ऑप्शन जो है वो मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज की बाउंड्री निकाल सकते हैं और उसके अंदर रीजन फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें जो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आपने ये काम करना है इसके अंदर क्लोजिंग करना वाला और ये वाला जो है ये असाइनमेंट आपने इम्प्लीमेंट करके देखनी है। अभी तक बताएं कोई लेक्चर के अंदर ना चीज समय लगी हो तो बताएं मुझे। सर लग गई है समझ। नहीं वो तो और टाइम का कोई एडजस्ट कर लें प्लीज। क्या करें आप बताएं। सर सारी के बाद कर लें सर। यार आप देख लें आप। नहीं सर टाइम ठीक है सर सारी की बात है जी सर, फजर की नमाज के बाद सर वो बेहतरीन है। नो सर नहीं ठीक सर फजर की नमाज के बाद नहीं ठीक है, सोना होता है। तो तू सो जाई तो ना लें लेक्चर यार, कोई मसला नहीं है यार तू बकवास बंद